हेलो डियर स्टूडेंट्स। यू सी हमारे पास एक प्रॉब्लम है हेसेस लॉ की एप्लीकेशन के लिए। ठीक है ना, मतलब जो हेसेस लॉ हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं उसकी एक एप्लीकेशन है। उसके बेसिस पे हमें एक प्रॉब्लम है जिससे हमें पता चले कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, सो यू गो फॉर दिस। यू सी दैट एक इक्वेशन हमें दी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो एंथैल्पी है दैट इज -400 किलो जूल्स। फिर दूसरी एक है 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इट इज गिविंग 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो डेल्टा एच है वो है -500 किलो जूल्स। ठीक है, now we are asked the enthalpy of formation of carbon monoxide, that is this reaction. ठीक है ना, so what is formation? Whenever you have to find out the formation enthalpy of formation, तो उस वक्त आपका जो कंपाउंड है ना वो बनना चाहिए, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये बना हुआ होना चाहिए फ्रॉम इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, और फ्रॉम दियर एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्लस वो होने चाहिए इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे इसकी स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है और इसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, तो ये गैस फॉर्म में होना चाहिए, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन। ठीक है ना, सो इवन आई कैन जस्ट क्लियर इट अ लिटिल बिट हियर सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये यहाँ पे गैसों फॉर्म में होगा, ये दे रहा है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा। सो आपका जो है ना डेल्टा एच पूछा जा रहा है इस रिएक्शन के लिए। तो हेसेस लॉ हमें हेल्प करेगा इसको ढूंढने के लिए। हमें क्या करना है, ये दो रिएक्शंस को यूज करना है, इक्वेशंस को, जस्ट लाइक मैथमेटिकल इक्वेशंस, हमें यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह इसको यूज करना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट सी, अगर आप देखेंगे इन दोनों को कैसे हम प्लस और माइनस करें सो दैट हमें ये इक्वेशन बने। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा नाम। ठीक है ना, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम। ठीक है ना, सोल्यूशन के लिए। देन व्हाट विल आई डू, तो देखिए दिस इज कार्बन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं ये वाली इस वाली इक्वेशन में कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इट मीन्स इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकता हूं। ठीक है ना, लेकिन यहां पे जो मुझे इस साइड चाहिए दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड में, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड में। सो इन ऑर्डर टू गेट दिस इक्वेशन, मुझे मेरे पास दो तरीके हैं क्या, इन दोनों का अलजेब्रा करने के लिए। या तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट मीन मतलब दिस माइनस दिस, और सिंस दिस इज टू टाइम्स CO, तो इसको मुझे इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मुझे 1 टाइम CO मिले। फिर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा। ठीक है ना, और वो डिवाइड टू इसको भी हो जाएगा, डेल्टा एच को भी। या मेरे पास और एक रास्ता है दैट आई विल रिवर्स दिस इक्वेशन फर्स्ट टू मेक इट थर्ड। ओके, इसको मैंने जब रिवर्स किया तो रिवर्स में इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर मैं उन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड करूंगा। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी गेट, सो मैं डायरेक्टली सेकंड वाला वे यहाँ पे कर लूंगा। लेट्स सी, सो हम एक काम करेंगे, रिवर्सिंग इक्वेशन सेकंड, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इट विद 1/2। ओके, 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जरा कर लो रिवर्स, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 गैस, ये 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, तो इसको आपने जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना 2, तो एक ही रहेगा यहाँ पे। इट विल गिव अस, क्या देगा, 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड था, अब ये 2 टाइम्स नहीं 1 टाइम्स आएगा क्योंकि हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये हमें दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस ऑक्सीजन तो 1 टाइम्स था ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट विल बिकम 1/2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, और इसका जो डेल्टा एच दिया था वो कितना था, -500 ना, लेकिन वो इस वाली इक्वेशन के लिए था। अब हमने रिवर्स किया तो रिवर्स के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना आएगा, +500 किलो जूल्स। ठीक है ना, आया ये +500 किलो जूल्स। अब हम इस इक्वेशन को थर्ड, वी विल कीप इट थर्ड। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल ऐड फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड वी विल ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज जस्ट लाइक मैथमेटिकल अलजेब्रा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा करो इसको ऐड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस विल बी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये सॉलिड स्टेट में है कार्बन यहाँ पे, तो वैसे अब आपको पता ही है बट स्टिल मैं लिखूंगा कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स व्हाट, अच्छा प्लस, पहले इनको प्लस करेंगे, प्लस क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो प्लस CO2।
ठीक है। अब आपने CO2 प्लस किया ना, इसको मैं अब यहाँ से लिखूंगा रिएक्शन को। ये क्या दे रहा है अब हमें, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से है ना, तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है गैस, ये भी यहाँ पे गैस है, प्लस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है गैस, और प्लस 1/2 O2 गैस, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम इनका जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा इनके साथ भी वही होगा, इनको ऐड किया हमने तो इनके डेल्टा एच भी ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी डेल्टा एच ऑफ दिस फाइनल रिएक्शन जो हमें मिलेगा, दिस प्लस दिस, सो इट विल बी, क्या होगा इसमें, -400 किलो जूल्स प्लस 500 किलो जूल्स। ओके, सो इसका वैल्यू आ जाएगा -150 किलो जूल्स। नाउ ये तो हमें आ गया, अब हम देखेंगे क्या हमारी ये रिएक्शन बन रही है ये वाली। जस्ट सी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड है और ये अपोजिट साइड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन 1/2 है, तो 1/2 और इसका एक हाफ कटेगा तो ये हाफ बचेगा ना, ये तो वैसे ही बचेगा। सो अगर आप देखेंगे, अगर मैं अब इसको यहाँ पे साफ कर दूं, ये जो चला गया, ठीक है, ये चला गया, ये भी चला गया, ठीक है, और इसका हाफ इसके 1 से माइनस हो गए थे, तो 1 - 1/2 इज 1/2 है ना, तो इसका मतलब ये 1/2 चला जाएगा, ठीक है, और यू विल गेट हियर 1/2, ठीक है ना। और मिला क्या आपको, अगर आप देखेंगे दिस इज द सेम रिएक्शन दिस, है ना। So then you are getting this equation, that is the formation of the carbon monoxide. And what is your answer for delta this H? So enthalpy of formation for this reaction is -150 kilojoules, which is option number 1. Okay, I hope you got this. कोई बड़ा मसला नहीं है, ऐसे questions और भी आएंगे, we'll be doing that. Okay, thank you.